एफएलपी ज्वाइन करने का प्लानिंग तो कर लिया, एफएलपी के सारी प्रोडक्ट, सारी मार्केटिंग प्लान एंड ऑल एवरीथिंग मैंने चेक कर लिया, इसकी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है। बट जब आती है बारी कि हमें स्टार्ट करना, देन कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत रुक जाते हैं कि मैं सच में अगर यहाँ पे पैसे लगा दूं, प्रोडक्ट बाय कर लूं, काम स्टार्ट कर लूं, क्या वाकई में मुझे यहाँ से ग्रोथ मिल सकती है और नॉट, राइट? सो हे गाइस, डिसाइड नेहा फ्रॉम असम, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। एज अ स्टूडेंट मैंने इस वर्क को कंटिन्यू किया था। मुझे भी जब काम को स्टार्ट करने की बारी आई, बहुत सारी अलग अलग थॉट्स आई माइंड में, लाइक मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो सकता है कि नहीं। बट रियली बताऊं, मैंने भी टाइम लिया स्टार्ट करने से पहले, सोचा बहुत, बट काम का स्टार्ट किया बिकॉज मुझे करना था, बिकॉज मैंने सारे इन्फॉर्मेशन फुल्ली अच्छी तरीके से ले ली। सो गाइस, अगर आपको भी माइंड में ये डाउट आ रहा है कि अगर मैं एफएलपी ज्वाइन कर लूं, पैसे आएंगे कि नहीं, मैं जो पैसे लगा रही हूँ वो रिकवर कर पाऊंगी कि नहीं, या फिर तो कहीं अगर ये हो गया, लोगों के बातों में आके ये बहुत सारी चीजें आती है माइंड। सो अगर आप ये क्लियर करना चाहो तो एंड तक बने रहे। तो छोटी सी मैसेजेस के थ्रू, छोटी सी वीडियोस के थ्रू मैं बहुत सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ताकि आप फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले या फिर ज्वाइन कर चुके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बढ़िया तरीके से यहाँ पे अपनी माइंडसेट को बिल्ड कर सको और एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सको। सो गाइज, फर्स्ट थिंग मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, अगर आप एफएलवी में ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे पहले लॉन्ग टर्म माइंडसेट यहाँ पे लेके आओ। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 2 महीने काम करके देखो, अगर मेरी पैसे रिकवर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं अलग अलग सी चीजें बोलने लगूं कि एफएलपी नहीं चलता वगैरह वगैरह, तो इससे दूर है। इससे आपको ये यहाँ पे सोच के आना होगा कि अगर मैं एफएलपी में ज्वाइन कर रही हूँ, एटलीस्ट मुझे 6 to 1 year का टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, बिकॉज ये नया फील्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है। कभी हमने सीखा नहीं है कि ब्रांड को कैसे प्रमोट करनी है, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करनी है, किस तरीके से लोगों से हमें बात की जाती है, करनी होती है, राइट? बट यहाँ पे आने के बाद हमें सिखाई जाती है, तो एटलीस्ट आप 6 to 1 year का आप टाइम लो एटलीस्ट खुद को बिल्ड करने के लिए, ठीक है? सेकेंडली, अगर आप एफएलवी में ज्वाइन करना चाहते हो और आप अलग अलग सी चीजें जैसे कि लेके बैठे हो, नेगेटिविटीज, लोगों ने बोला आपको कि मैंने भी किया था, इसने भी किया था, फलाने ने ये हो गया, इनका ये होगा, तो इन सबसे ना आपको दूर होना होगा। बिकॉज जैसे जैसे जितने सारे लोगों से हम बात करते हैं, जितने सारे लोगों से इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं कि करो कि ना करो, जो हमें करना भी होता है वो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। भाई, किसी और की जर्नी को देख के अब अपनी पोटेंशियल को तो जज नहीं कर सकते ना, कि मैं नहीं कर सकती, हो सकता है मे बी उनके साथ कुछ भी हुआ होगा अगर किसी ने नहीं किया, पर अपने आप पे आपको भरोसा होना कि मैं कर सकती हूँ एंड मैं 110% करूंगी। ये माइंडसेट आपको लेके आना होगा। एंड थर्ड थिंग, आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना होगा। आते ही आपको सबसे पहले अपने स्किल के ऊपर काम करना होगा, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको डेवलप करने होंगे। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट बन जाऊँ, पहले स्किल बन जाऊँ, उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँ एंड उसके बाद मुझे रिजल्ट है, ऐसा नहीं। जो भी चीजें हमें करनी होती करते करते ही हम परफेक्ट बनते हैं। सो गाइस, अगर ये 3-4 चीजें अगर आप ध्यान रख के आते हो और नेगेटिविटीज को अगर दूर करके अगर आप सिर्फ यहाँ पे ये सोच के आते हो कि मुझे एटलीस्ट 2 से 3 साल की मैं यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ, जैसे कि हम डिग्री करते, वो डिग्री यहाँ पे आप सोचो कि मैं एफएलपी में डिग्री कर रही हूँ एंड 110% श्योरिटी मैं देती हूँ, अगर आप बढ़िया तरीके से काम करती हो, फालतू की चीजें ना करके इधर उधर किया ना, देन 110% यहाँ पे आप अर्निंग भी करोगे, धीरे धीरे आप अपनी ड्रीम को भी फुलफिल कर सकते हो, ठीक है? आई होप आपको मेरी मैसेजेस आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आप प्रेशर हो, बिल्कुल ही अगर आप लगता है कि आपको एफएलपी में ज्वाइन करनी है, आपको अच्छी एक मेंटोर नहीं मिल रही है, गाइडेंस नहीं मिल रही है, देन या डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी मेरे सर्वे हर पहला लिंक आपको मिल जाएंगे। या फिर तो अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हो या फिर कर ली है आपने ज्वाइन, है ना, अगर आपने काम करना भी स्टार्ट कर दिया, देन दोबारा फॉर्म फिल बिल्कुल भी मत करें, ठीक है? क्योंकि जिनके साथ आप कनेक्ट हो उनके साथ आप बढ़िया तरीके से काम करो, क्योंकि हर एक जगह पे अगर फॉर्म फिल करते रहोगे, अलग अलग क्लाइंट ढूंढते रहोगे, वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से आप ग्रो कर जाओ, है ना? अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल भी नहीं पता आपको कि कैसे क्या करनी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, ठीक है? सो आई होप आज की वीडियो के थ्रू आपको काफी हेल्प मिली होगी कि काम का स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी हो जाए। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।